राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मत धीराय सुवासन लीज प्रभु तेज पुंज कपि वीर लखन श्री रामचंद्र की जय। राम शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर सेतु लखन श्री रामचंद्र की जय। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुध गोहन साध जब पाई मोदत लिए प्रिय बंधु बोलाई लिए फल मूल भेंट भरि भारा मिलन चलो ही हरस अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों भंगियों और भरकर मिलने के लिए चला भंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। श्री राम करि दंडवत भेंट धरि आंगे प्रभु ही बेलुकत अति अनुरागे सहज स्नेह विवश रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने उसे स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बिठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयो भाग्य भाजन जल जन लिखे देव धरन धनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ आपके चरण कमल के दर्शन ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका सेवक हूँ। श्री राम कृपा करे पुर धारे पाओ था पिय जन सब लोग सिहाओ कहो सत्य सब सखा सुजाना मोहि दीन पितु आय सुआना। अब कृपा करके पुर श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस चार 10 बास बने मुनि व्रत 20 आहार ग्राम बासो नहीं उचित सुने गोहि भयो दुखवार लखन श्री रामचंद्र की जय। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी ते पितु मात कहा सखी कैसे जिन पठये बन बालक से। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया। एक कहीं भल भूपति कीन्हा लोयन लाहो हमहि विधि दीन्हा तब निषाद पति और अनुमाना तरु सुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया है। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो
अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाव दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। पुर जन करी जोहारो, घर आए रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। प्रवासी लोग जोहार करके अपने अपने घर लौट गए और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गोह समारे सारे थी रसाई, कुश केसल मय मृदुल सुहाई। सोचे फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राख से पानी। गोह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल फूल और पानी रख दिया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाए। शयन कीन रघुवंश मणि, पाए पलूटत भाई। लखन श्री रामचंद्र की जय। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए तो भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सुवत जानी, कहे सच वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सजीबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने लगे। गोह बोलाए पाहुरु प्रतीति, ठाव ठाव राखी अति प्रीति। आप लखन पहि बैठो जाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। गोह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सुवत प्रभु ही निहारे निसाधु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जल लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज ने हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन शोभाए सुहावा, सुरपति सदनु न तट पर आवा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर सकता। उसमें सुंदर मणियां और रचे चौबारे छत ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने ही अपने हाथ से सजाकर बनाया हो। शुचि शुभे चैत्र स्वभोग माए, सुवन सुबांध सुबास। पलंग मंज मणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।